हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइट्स विद आदर्श। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। आदाब, शत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से ऑन इनसाइट्स विद आदर्श। पहली बार आप लोग ने पढ़ा था फ्रिक्शन का लेक्चर 1। तो उस लेक्चर 1 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। दैट वाज ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, डिस्कवरी ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, और सम रियल लाइफ एग्जांपल्स की फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो दैट वाज ऑल वी लर्नड इन आवर फर्स्ट लेक्चर. So today we'll be learning something different. We'll be understanding the friction some more in deeper level. So guys, once again welcome on Insights with Adarsh. Let's see what do we have in store for you today. Alright, here we are with our shout outs for the last video. जो मुझे सही आंसर देगा, मैंने कहा था मैं उसे shout outs दूंगा. So here are the shout outs. The shout out goes to Omkar, Raisa, Suzanne and Palak. Well done guys, बहुत ही बढ़िया करा आपने and congratulations for such wonderful answers. So keep doing the same and keep working hard. That's really wonderful to see. And guys, अगर आप लोग भी आना चाहते हो मेरी shout out list पे, so just give today's answers in the comment box. Give a detailed answer, a precise answer. Okay, so I hope you'll try your luck today to give me answers in the comment box. Now let's see what we are going to learn. Yes, today we'll be learning about factors affecting friction. So what do you understand by factors affecting friction? हम वैसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं. सो ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स अफेक्ट होगा. सो व्हाट विल बी द फैक्टर्स? विल बी लर्निंग देम थ्रू एन एक्टिविटी. सो देखते हैं हमारी एक्टिविटी क्या है. सो हियर इज अ गाय, दिस वन एंड दिस वन, and if you look at this one, he is like, I am not interested at all, right? So he kind of looks like he is not interested to do the activity. So fun part aside, let's move to the activity. So आपको क्या करना है? आपको एक सिलेंड्रिकल चीज़ लेनी है और एक वेज बनानी है ऐसे एक टेबल पे, स्मूथ टेबल पे. सो हेयर इज ए स्मूथ टेबल. इस स्मूथ टेबल पे आपको एक वेज बनानी है. तो ये रही आपकी वेज, ठीक है. तो यहाँ से आप लोग को एक सिलेंडर टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करना है. सो यू कैन टेक योर पेन विदाउट कैप, यू कैन टेक अ बैटरी, और यू कैन टेक एनी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट. उसको आपको रोल कराना है, नोटिस करना है कि वो कितनी दूर तक रोल होता है. सो व्हेन द टेबल वाज स्मूथ, तो यू कैन सी इतनी दूर तक रोल होके आया हुआ है ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इन द एक्टिविटी. नाउ हियर व्हाट वी विल डू, विल टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ. कोई भी क्लॉथ का एक पीस ले लेना, उसको क्या करना, उसको टेबल पे बिछा देना. और टेबल पे बिछाने के बाद सेम थिंग, यहाँ से आपको ड्रॉप करना है वापस से सेम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, एंड आपको नोटिस करना है कि वो कितनी दूर जाएगा. तो इस केस में वो यहाँ तक आया, राइट. सो व्हाट डिड यू नोटिस गाइस? जब टेबल स्मूथ थी तो क्या था, तब ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके इतनी दूर तक जा रहा था लगभग. बट जब टेबल स्मूथ नहीं थी, जब वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन मतलब कुछ क्लॉथ रखा हुआ था, तो यहीं तक गया. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम? तो कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सरफेस पे. और सरफेस में क्या होती? इरेगुलरिटीज़. जब आपकी टेबल स्मूथ थी तो इरेगुलरिटीज़ कम थी, और इरेगुलरिटीज़ कम थी इसका मतलब क्या कि जो बैटरी है आपकी, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, वो ना वो दूर तक गया. बट जब आपने कपड़ा बिछा दिया उस पर, पीस ऑफ क्लॉथ, देन क्या हुआ? फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया. फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ तो चीज़ उतनी दूर नहीं गई, वो बैटरी, वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पास में ही रह गया. सो बिकॉज क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा था, तो उसका मूवमेंट उतना नहीं हो पाया. सो फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस, कि सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन, ठीक है.
अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। सो हियर इज अ गाय, ही इज पुलिंग अ स्टोन ब्लॉक। नाउ लेट्स सी कि इसको इतनी ताकत लगा पा रहा है कि इसको मूव करा ले रहा है। वो कैसे भी, इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि इसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लुक्स लाइक ही इज हैविंग अ हार्ड टाइम पुलिंग द ब्लॉक, राइट। इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है इसको मूव कराने के लिए। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ना आपको उठा के इस पर बिठा देंगे। तो आप लोग को क्या लगता है, क्या इसको मज़ा आएगा खींचने में? ब्लॉक को खींचने में मज़ा आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मज़ा आ ही नहीं सकता, राइट। मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी ब्लॉक और भारी हो गया, अब ज़्यादा भारी हो गया अगर ब्लॉक, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा भारी ब्लॉक होने की वजह से जो आपकी नीचे क्या हमने सीखा था कि सरफेसेस पे इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो वो इरेगुलरिटीज़ क्या होंगी, और ज़ोर से ज़्यादा भार हो जाएगा तो वो और ज़ोर से इंटरलॉक होंगी। जब इंटरलॉक ज़्यादा ज़ोर से होंगी तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। और इससे तो ऑलरेडी वैसे ही नहीं खिंच रहा था ब्लॉक, तो अभी ज़्यादा वजन हो गया जब इसका वेट इज़ मोर, तो क्या इसको यहाँ से खींचने के लिए और इसको फोर्स चाहिए होगी। तो सेकेंड थिंग जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो जब हमने यहाँ पे इस बच्चे को बिठा दिया, नाउ लेट्स नेम हिम। इस बच्चे का हम नाम रख देते हैं। व्हाट डू वी नेम हिम? वी नेम हिम भुवन। तो इसका नाम हम भुवन रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको ऐसे बिठा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, और जब वेट इंक्रीज होगा तो इरेगुलरिटीज ज़्यादा फोर्स से लॉक होंगी। तो ज़्यादा फोर्स से लॉक होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला सरफेस, दूसरा वेट, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ इसमें हमने क्या नोटिस किया कि जब हमने वेट बढ़ा दिया तब क्या हो रहा है, तब इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा अच्छे से लॉक हो रही हैं, और इरेगुलरिटीज ज़्यादा अच्छे से लॉक होंगी तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो दिस इज एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 से हमने क्या कंक्लूड किया कि फ्रिक्शन जो है वो सरफेस पे डिपेंड करेगा, सरफेस डिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर स्मूथ सरफेस है लाइक आइस और ग्लास, तो फ्रिक्शन जो है वो आपका कम होगा। लेकिन अगर इर्रेगुलर सरफेस है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने जब क्लॉथ बिछा दिया तो सरफेस को हमने क्या कर दिया, हमने इरेगुलर कर दिया, तो फ्रिक्शन बढ़ गया। अभी दूसरी एक्टिविटी में क्या हुआ, पहले नॉर्मली इसको पुश कर रहा था, वो पुश नहीं पुल कर रहा था, फिर उसने क्या करा कि एक बंदे को बिठा दिया, हिज नेम इज भुवन। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि और भारी हो गई चीज़ें। अब चीज़ें ज़्यादा भारी हुई तो इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हो गई, ज़्यादा अच्छे से लॉक हो गई। तो ज़्यादा अच्छे से लॉक होने की वजह से क्या हुआ कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो था वो बढ़ गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज़ वेट जो है, जैसे जैसे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और वेट आपका जैसे जैसे कम होगा फ्रिक्शन वैसे ही वैसे कम भी हो जाएगा। तो ये हमने क्या करा, ये हमने कंक्लूजन निकाली है कि किन चीज़ों पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है ना। अभी मैं आपको एक वो देता हूँ टास्क, आप क्या करो, ये जो एक्टिविटी हमने सीखी अभी इसमें सोचो कि इस बार तो यहाँ तक आ रही थी बैटरी, अब इस बार बैटरी को हमको यहीं तक लाना है, मतलब उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करानी है। तो अभी हम इसमें क्या चेंजेस करें कि बैटरी उतनी दूर ना जाए जितना क्लॉथ पे था, उससे भी कम ही दूर जाए। तो इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं गाइज, ये चीज़ें आप अपने ध्यान से सोचो, टाइम लो थोड़ा सा, एंड फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, गो टू कमेंट बॉक्स एंड गिव मी आंसर्स वंस अगेन। आग लगा दो, बहुत ही अच्छे से लिखो, सारे लोग लिखना वहाँ पे आंसर, एंड जिस जिस के भी बेस्ट आंसर्स होंगे आई विल अगेन गिव अ शाउट आउट। सो थम्स अप, अभी जाके ट्राई करो आप लोग सेशन के बाद, एंड गिव मी आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी। सो अभी हमने क्या सीखा कि कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। पहला सरफेस कैसा है, दूसरा वेट कितना है उस ऑब्जेक्ट का। नाउ दिस इज म्यू, तो म्यू को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये जो है आप लोग अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना म्यू की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है।
तो जितना 1 के पास होगा जैसे 0.9, तो दैट मीन्स कि सरफेस बहुत ही इरेगुलर है। बट अगर 0 के क्लोज है लाइक 0.1, दैट मीन्स कि सरफेस जो है वो काफ़ी स्मूथ है। तो ये सरफेस वाला हो गया म्यू। देन इट फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेट। तो वेट आपको पता है कि वेट क्या होता है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन ऑन द बेसिक लेवल पे हमें फ्रिक्शन समझने पे उसका जो फॉर्मूला है वो भी आप काइंड ऑफ रिलेट कर सकते हो कि ये सरफेस की वजह से आ रहा है और ये जो है ये वेट की वजह से आ रहा है। तो ठीक है, ये सब आप लोग अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे, F इक्वल्स टू म्यू टाइम्स mg, ठीक है। नाउ अब हम दो चीज़ सीखेंगे, क्या कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं और फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला हमने क्या सीखा कि वेट बढ़ा दो तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एंड देन सेकेंड थिंग, सरफेस इरेगुलर कर दो, ज़्यादा इरेगुलर सरफेस होगा तो फ्रिक्शन तब भी इंक्रीज होगा। दैट इज हाउ यू इंक्रीज फ्रिक्शन। नाउ वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, लुक एट द GIF। ये बंदा गया वॉशरूम में और पानी पड़ा था, फिसल के गिर गया, राइट। तो अभी इसके साथ क्या हुआ, ये जो दो सरफेस थे, ये इसका पैर और ये आपका वॉशरूम के टाइल्स, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लुब्रिकेंट की लेयर है। तो लुब्रिकेंट की वजह से क्या हो रहा है, फॉरवर्ड फोर्स तो ये बंदा आगे जाने के लिए लगा ही रहा है, ठीक है। लेकिन जो बैकवर्ड फोर्स जो हमें बैलेंस करती है इस चीज़ को, वो ना वो काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ पे लुब्रिकेंट है। तो बैकवर्ड फोर्स बहुत ही कम लग रही है और ये बैकवर्ड फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही कम है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो ऐसे टॉपल करके पीछे को गिर जा रहा है, ठीक है। तो अनदर कॉमन एग्जांपल इज ग्रीसिंग। आपने सुना होगा साइकिल वाइकल में ग्रीसिंग कराते हैं जब उसके पार्ट से आवाज़ आने लगती है या सही से चलती नहीं है। सो व्हाट हैपेंस, ग्रीसिंग में क्या होता है, एक लुब्रिकेंट की लेयर लगा देते हैं आपके मूविंग पार्ट्स के अराउंड। वहाँ से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स जो रेजिस्टेंट फोर्स होती है वो भी कम हो जाती है। सो ग्रीसिंग जो है वो आपका एग्जाम्पल है कि हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग लुब्रिकेंट्स, ठीक है। अभी देखो वेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, दूसरी चीज़ क्या है, ये रोलर स्केटिंग जो कर रहे हैं तो इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, व्हील्स। तो व्हील्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ये कैसे करते हैं, तो जैसे अभी हमने सीखा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जब व्हील्स मूव करेंगे, मान लो ऐसे हमको आगे जाना है इस साइड, ठीक है, इस साइड हमें जाना है, दिस इज मोशन का डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होगा, व्हील ऐसे घूमेगा तभी तो आप आगे जाओगे, राइट। तो इस पॉइंट को देखो जो सरफेस से टच हो रहा होगा, ये पॉइंट सरफेस से टच होगा ज़मीन पे। तो ये पॉइंट किधर को जा रहा है, ये पॉइंट इस साइड जा रहा है। तो ये पॉइंट इस साइड जा रहा है तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगी। तो फ्रिक्शन इस साइड लगने से क्या फ़ायदा है, जिधर हम जाना चाह रहे थे फ्रिक्शन की फोर्स उधर ही लग रही है। तो एक्चुअली ये हमें क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हमारे मोशन को हमें क्या कर रहा है, ये साथ में एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा है कि आप जल्दी से जाओ। इसीलिए रोलर स्केटिंग में हल्की सी फोर्स लगाओ और आप बहुत दूर तक जा सकते हो, राइट। तो दैट इज हाउ फ्रिक्शन हेल्प्स अस एज वेल। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ कि फ्रिक्शन का मेरे साथ एक बार क्या खेल हो गया था। एक बार बर्थडे पार्टी थी तो उसमें कोल्ड ड्रिंक ज़मीन पे गिर गई थी एंड आई डिड नॉट नो कि ज़मीन पे कोल्ड ड्रिंक है। मैंने क्या किया, मैं बर्थडे केक लेके आया जल्दी से भागते हुए और मेरा पैर कोल्ड ड्रिंक पे पड़ा, बर्थडे केक मेरे ऊपर और मैं ज़मीन पे। तो दिस हैपेंड क्यों, क्योंकि जो फ्लोर था फ्लोर लुब्रिकेटेड था, उसकी वजह से मैं गिर गया एंड बर्थडे केक भी ख़राब हो गया। बट नॉट टू वरी, उतना वो नहीं हुआ क्योंकि बर्थडे केक वॉज अवेलेबल नियर बाई, तो हम दूसरा बर्थडे केक लेके आए, हमने फिर से सेलिब्रेट किया। बट स्टिल फ्रिक्शन की वजह से उस दिन मैं गिरा भी और वो बर्थडे केक भी ख़राब हुआ। तो सो गाइज, इफ़ यू हैव सच स्टोरीज लाइक अ शॉर्ट स्टोरी रिगार्डिंग फ्रिक्शन, कैसे आपके साथ कुछ फनी हुआ या कुछ और भी हुआ, एनीथिंग यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। अगेन शेयर योर स्टोरी। ना वन मोर थिंग, बहुत ही लोग मुझसे बोल रहे थे कि नोट्स प्रोवाइड करने हैं सर, पीपीटी दे दो। सो ऑल ऑफ द पीपीटीज एंड नोट्स विल बी गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। जैसे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा
मैं एक पीपीटी, जितनी भी हमारी तीनों पीपीटी और साथ में पूरे चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा. यू कैन फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें एंड कनेक्ट विद अस फॉर डिस्कशंस एंड नोट्स एंड अदर अपडेट्स एज वेल. So guys, thank you for watching once again on Insights with Adarsh. आपका टाइम बहुत ही कीमती है, आई नो. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड आई होप यू लाइक द कंटेंट. एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा है, सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Alright guys, thank you so much. See you in the next session and have a great day guys. Bye bye.